लौटर राम निषाद बिकाऊ नेता नहीं है, एक विचारधारा पर चलने वाला नेता है। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, राम लखन चंदापुरी, पेरियार ललई सिंह यादव और बाबू राम स्वरूप वर्मा, रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसी के चुनाव में न राजभर लोगों ने मारा तमाचा खींच के दिया जूता दे जूता दे जूता, लेकिन मेरी साली साहिबा जो है ना, मैं नहीं चाहता, मैं कुशलता चाहता हूँ, हार्ट अटैक ना हो जाए, बेचारे का बड़ा परेशान है, इसलिए मैं साली साहिबा का सुहागन बनी रहे, यह मेरी कामना है। और जोगी जी थोड़ा सा ना इतना ना बेचारे को परेशान करिए, उसको राज्य मंत्री रेवड़ी उड़ी कुछ दे दीजिए ना। देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, क्यों बीजेपी के पीछे पड़े हैं सर? अच्छा, नरेंद्र मोदी आए इंटरनेशनल आयो वाली, वो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, झूठा प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आज लोगों में जो है खुशी का माहौल है कि हमारा बिछड़ा हुआ भाई, हमारे खोए हुए चच्चा वापस आ गए हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। सर, मैं देख रहा हूं कि फूल माले के साथ आज आपने लाल टोपी लगा ही ली। आज अपने घर में मैं आ गया हूं। अरे बड़ी खुशी मुझे हो रही है ना, अपने भाइयों से मैं बिछड़ गया था और अपने परिवार में आकर के मैं आह्लादित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, अति प्रसन्न हूँ। और जो मिशन हमारा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने का, भारतीय जनता पार्टी जैसी समाज में नफरत पैदा करने वाली पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का, अब जो है मैं समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के जो है, हमारे देख लीजिए कितने लोग हैं, आज लोगों में जो है खुशी का माहौल है कि हमारा बिछड़ा हुआ भाई, हमारे खोए हुए चच्चा वापस आ गए हैं। और चच्चा और हमारे भैया जो हैं और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश जी ने बातों बातों में ही, संकेतों में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दिया है और मैं उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से जो है निर्वहन करते हुए 2024 में पीडीए का जो फार्मूला है उसको सशक्त करने का और संविधान को बचाने के लिए जितनी भी मेहनत मुझसे बन सकेगी, अपने सामर्थ्य से अधिक जाते हुए मैं समाजवादी पार्टी की बुनियाद की मजबूती के लिए काम करूंगा। किस रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को आप मत देंगे? भाजपा जिस तरह से हमारे ओबीसी, SC, ST के आरक्षण की हकमारी कर रही है, खुली डकैती कर रही है, जो हमारा 27% ओबीसी के लिए, 21% SC के लिए, 2% ST के लिए जो आरक्षण का कोटा निर्धारित है, और जितनी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे आप देखे होंगे ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हो, चाहे आई टेस्टिंग ऑफिसर की भर्ती हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की 71 प्रोफेसर की भर्ती हुई, चाहे आप बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में जो है 13 ठाकुर बिरादरी के प्रोफेसर बना लिए गए, चाहे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में जो है 13 में जो है 9 ब्राह्मण, 3 गो भूमिहार ब्राह्मण जो है वहाँ प्रोफेसर बना दिए गए डॉक्टर कनकलता यादव VC के द्वारा। अब इन्हीं का अपने लोगों के बीच में जाकर के उसका पर्दाफाश करूंगा और मंडलवाद की, अम्बेडकरवाद की, संविधानवाद की बुनियाद को मजबूत करने का काम करेंगे। और देखो, समाजवादी जो होता है ना, जातिवादी नहीं होता है। समाजवाद की परिभाषा लोग नहीं जानते। समाजवादी वह होता है जो सबके सुख दुख सम्मान का हिस्सेदार बनता है। देखो, ब्रजभूषण तिवारी जी का आप नाम सुने होंगे, जलेश्वर मिश्रा जी का सुने होंगे, तो ये लोग समाजवादी विचारधारा, जयराम पांडे जी हमारे, देखिए जयशंकर पांडे जी हम लोगों के यहाँ चाचा हैं, ये जब से होश संभाले हैं, ये लोहिया जी के विचारधारा पर ही आगे चलने का काम करते रहे, तो समाजवादी जाति की नहीं, जो है पूरे वर्ग के, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़े हो, दलित हो, अगड़े हो, सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने का और देश को तरक्की के मार्ग पर पहुंचाने के लिए। देश तो ऑलरेडी तरक्की कर रहा है, मोदी जी खुद कहते हैं विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, क्यों बीजेपी के पीछे पड़े हैं सर? अच्छा, नरेंद्र मोदी आए इंटरनेशनल आयो वाली, वो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, झूठा प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अरे बताओ, इस तरह का झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे? आज G20 का प्रोग्राम हुआ था ना, 990 करोड़ का बजट था, 4125 करोड़ रुपया जो है खर्च कर दिया गया। उसका परिणाम क्या आया? बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जो देश का प्रधानमंत्री भाग जाता है, तो देश को विश्वगुरु कहाँ से बनेगा? देश को तरक्की के मार्ग पर कहाँ ले जाएगा? 5 बार इन्वेस्टर समिट हुआ है लखनऊ में, आप देखे दुल्हन की तरह सजाया गया। इन्वेस्टर समिट कहाँ गई, धरातल पर उतरा क्या? कोई कल कारखाना बना क्या? कोई संस्थान बना क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है और नफरत की खेती करके जो है हमारे लोगों को जो है दूर करने का, इनको बिखेर करके जो अभी तक चुनाव जीतते रहे, 2024 के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को जनता जान चुकी है। बस इनकी बिताई का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों वाले चुनाव चिन्ह की बटन दबाएंगे, भाजपा को हराएंगे, कमल को मुरझाएंगे
पहुंचाएंगे। मोदी अमित शाह की दुकान को बंद करेंगे। गुजराती बनिया जो देश को लूट रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, और उनको जेल में डालेंगे। सर आपने समाजवादी पार्टी में वापसी करी है, अगर जो आप बीजेपी में जाते तो मुझे लग रहा है आपका ज्यादा फायदा होता। लौटन राम निषाद वर्गवादी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला है। मुझे सांसद विधायक बनने का, मुझे मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री बनने का शौक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहा जाते 10 करोड़ 20 करोड़ दे देते, उससे समाज का थोड़ा मेरे भला हो जाता, मेरे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों का सम्मान थोड़ा बढ़ जाता। तो लौटन राम निषाद बिकाऊ नेता नहीं है, एक विचारधारा पर चलने वाला नेता है। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, BP मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, राम लखन चंदापुरी, पेरियार ललई सिंह यादव और बाबू राम स्वरूप वर्मा, रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। और लौटन राम निषाद के जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। मेरे ईमानदारी को कोई सौदाबाजी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी वालों की औकात है लौटन राम को खरीदने की, इनकी औकात कतई नहीं है। वो वैसे वो ना चलवा सिदरी के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को खरीद सकती है, उन्हीं के जुबान पर ताला लगा सकती है। लौटन राम तो डंका की चोट पर दहाड़ता है, दौड़ता है और समाजवाद की, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ता है। लौटन राम जब तक जिंदा है सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ता रहे। पूरे जज्बात के साथ जो है भाजपा की लंका में आग लगाने के लिए जो है समाजवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएंगे, गाँव-गाँव पहुँचाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहेंगे? मंगरू भैया, अरे भैया उनकी तो बोलती बंद हो गई है ना, अब जुबान आती है, ताला लग गया ना। घोसी के चुनाव में ना राजभर लोगों ने मारा तमाचा खींच के दिया जूता, दे जूता ना। अब तो आमने सामने की लड़ाई होगी सर? अब होगी लड़ाई तो होनी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, उनकी लड़ाई, अब वो तो बेचारे जो है ना अपने को ठगा हारा समझ रहे हैं, सोच रहे थे भाजपा में जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन बेचारे का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरी साली साहिबा जो है ना, मैं नहीं चाहता, मैं कुशलता चाहता हूँ, इसलिए हार्ट अटैक ना हो जाए, बेचारे का बड़ा परेशान है, इसलिए मैं साली साहिबा का सुहागन बनी रहे, यह मेरी कामना है। और जोगी जी थोड़ा सा ना इतना ना बेचारे को परेशान करिए, उसको राज्य मंत्री रेवड़ी उड़ी कुछ दे दीजिए ना, ताकि हमारी सड़वाइन जो है सुहागिन बनी रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ माफी चाहेंगे, तो हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, खैर आप इनकी बातों से कितना सहमत हुए अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ देखते रहे भारतीय सोच हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।